हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एचआईवी एड्स के लक्षण के बारे में। आप आगे क्या जानेंगे? एचआईवी शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कब दिखते हैं? क्या सबको लक्षण आते हैं? सभी लक्षण सब में दिखते हैं? क्या लक्षण के आधार पर एचआईवी का पक्का पता लग सकता है? यदि आप लक्षण के कारण आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए। पूरा देखने से मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके दिमाग में जो भी चिंता है, डर है, तनाव के साथ जी रहे हो, वो सभी दूर हो जाएगा। इसको आप एक बार ज़रूर से देख लीजिए। लोग क्यों जानना चाहते हैं लक्षण के बारे में? तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि सेक्सुअल एक्सपोजर, सुरक्षित या असुरक्षित, सुई लगी हो सकती है उसको, खून के संपर्क में आए हो, एचआईवी का रिपोर्ट पॉजिटिव हो और लक्षण न दिख रहे हो। ये स्लाइड्स आपको देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसको समझना काफी आवश्यक है। एचआईवी का वायरस अपने शरीर में दाखिल होकर कैसे दाखिल होता है और उसके बाद कब कहाँ जाता है और खून में कब मिलता है, ये स्लाइड बताएगा। जब कोई इंसान शारीरिक संपर्क से म्यूकोजा का संपर्क में आता है, म्यूकोजा का मतलब वजाइना और पेनिस का जो सॉफ्ट वाला स्किन है, उसको म्यूकोजा बोलते हैं। वहां से ही वो दाखिल हो सकता है, क्योंकि वहां पर ही डेंड्राइट कोष होते हैं। डेंड्राइट सेल्स के अलावा कहीं अटैच नहीं हो पाता। उसके बाद करीबन 3 दिन लगते हैं इस डेंड्राइट सेल्स को एचआईवी वायरस को लेके लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लसिका ग्रंथि तक पहुंचने में। उसके बाद एक डेंड्राइट सेल्स लसिका ग्रंथि के पास पहुंचने के बाद एचआईवी का वायरस CD4 नाम का जो सेल्स है, CD4 नाम का जो कोष है, उसके अंदर मल्टीप्लाई होता है, मतलब उसकी वो संख्या बढ़ाता है। और करीबन 4 से 11 दिन तक यही प्रोसेस चलती रहती है और 11वां दिन के बाद एक खून के माध्यम से अपने शरीर के अलग अलग अंग तक पहुंचता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्लाइड्स को आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड्स को एक बार, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, आप पढ़ लीजिए। 2 बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसे क्या बताता है, यहाँ पे देख लीजिए कि 11 दिन तक एचआईवी का वायरस खून तक में और दूसरे अंगों तक पहुंचा ही नहीं होता। इसीलिए पहले 11 दिन में कोई सिम्टम्स आ ही नहीं सकते। मेरे पास काफ़ी लोग फ़ोन करके बताते हैं कि साहब मुझे एक्सपोजर से दूसरे दिन से ही बुखार आ गया, वो एचआईवी का सिम्टम्स आ गया। तो एचआईवी का सिम्टम्स नहीं है, वो आपका डर का सिम्टम्स हो सकता है, या तो कोई और बीमारी के कारण बुखार आया हो सकता है। दूसरा, 3 दिन लगता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचने के लिए। इसीलिए एक्सपोजर के बाद लेने वाली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन आपको पहले 3 दिन के अंदर ही चालू करना होता है। उसके बाद वो खून में ऐड होना चालू हो जाता है, तो उसके बाद आप पीईपी नहीं ले सकते। एचआईवी का वायरस 10-11वें दिन के बाद ही खून में पहुंचता है, तो आप पहले 11 दिन में भी कोई रिपोर्ट नहीं करा सकते। तो इस स्लाइड से हमने 3 चीजें सीखी। पीईपी 3 दिन के भीतर क्यों लेना होता है, पहले 11 दिन के अंदर आप कोई टेस्ट क्यों नहीं करा सकते, और पहले 11 दिन के अंदर जो भी आपका सिम्टम्स आता है वो एचआईवी के कारण नहीं है। अब एचआईवी का मतलब क्या होता है? एचआईवी एक शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका मैं आपको हिंदी मतलब समझाऊं तो मानव के अंदर दिखने वाला एक ऐसा वायरस कि जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। इसको आप दूसरी भाषा में अपने शरीर के एक दुश्मन की तौर पर भी यहाँ पे हम समझेंगे कि ये अपने शरीर के दुश्मन है। यहाँ पे जो एच मतलब ह्यूमन है, उसका मतलब खास समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ मानव में दिखता है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर,
मुझे सुना है कि में से किसी ने एचआईवी वाली गाय है उसका दूध किसी ने पी लिया तो उसको एचआईवी हो सकता है क्या? मान लो एचआईवी वाली कोई मुर्गी है तो उसको खा लिया तो क्या उसको एचआईवी हो सकता है क्या? तो ये सब बनी बनाई बातें हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि एचआईवी का वायरस इंसानों के अंदर किसी के अलावा जिंदा ही नहीं रह सकता। मतलब किसी भी प्राणी को एचआईवी नहीं हो सकता। यदि इसको जो भी ये बातें हैं वो गलत है तो इस पर आप भरोसा ना करिए और डरे मत। CD4 काउंट काफी बार हम एचआईवी के साथ में ही सुनेंगे, तो वो क्या है? तो वो उसको हम रोग प्रतिकारक शक्ति भी बोल सकते हैं, या तो इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, या तो उसको सैनिक भी बोल सकते हैं। जो ये अपने शरीर की ये सैनिक है कि जो दूसरे किस्म की बीमारियों के आने से रोकता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि CD4 का क्या मतलब रह जाता है और वायरस क्या करता है। अब लक्षण आएगा, उसका आधार बीमारी कौन से स्टेज में है उस पर रहता है। पहले स्टेज को एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम बोलते हैं, दूसरे स्टेज को एसिम्प्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं और तीसरे स्टेज को एड्स बोलते हैं। अब इस सभी चीज का हम मतलब डीप में समझेंगे। यहाँ पे जो में से ऊपर वाला हरा रंग का जो सेल है वो CD4 काउंट है, मतलब अपना सैनिक है। और जो लाल रंग वाला है वो एचआईवी का वायरस है। तो पहले स्टेज में यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि अपने शुरुआत में अपने सैनिक मतलब CD4 काउंट ज्यादा थे, वो 400 से 1500 हो सकते थे। और जो लाल रंग वाला है वो कुछ एक्सपोजर के कुछ दिनों बाद दिखता है ग्राफ में। ठीक है, और वो बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगता है। तो जो बढ़ता है, जब वायरस बढ़ता है, हमने कहा था कि एचआईवी वायरस एक किस्म का अपना दुश्मन है, तो वो बढ़ता है तो वो अपने सैनिक को कम कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाल रंग के एचआईवी वायरस का ग्राफ जो है तेजी से बढ़ रहा है और अपने सैनिक ब्लू रंग का जो ग्राफ है वो तेजी से कम हो रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम्स। और इस एचआईवी हमारे वायरस और अपने सैनिक के बीच में यहाँ पे जो लड़ाई होती है, मतलब एक था सैनिक और एक था अपना शरीर का दुश्मन, तो उसके कारण बॉडी में रिएक्शंस आता है, तो उसके कारण लक्षण दिखते हैं। शुरुआती लक्षण कब दिखते हैं? अंदाजित 2 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते के भीतर में से शुरुआती लक्षण दिख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि क्यों वो 2 हफ्ते से पहले नहीं दिख सकते, क्योंकि 2 हफ्ते से पहले तो एचआईवी का वायरस खून के अंदर सभी अंगों तक पहुंचा ही नहीं होता, इसीलिए शुरुआती 2 हफ्ते के अंदर नहीं दिख सकते। अब शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं? बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, सिर दर्द हो सकता है, रात को पसीना आ सकता है, गले में खराश हो सकती है, स्नायु का दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, थकावट महसूस हो सकती है, लिम्फ नोड मतलब गले के अंदर जो लसिका ग्रंथि है वो बढ़ सकती है, या तो मुंह में छाले पड़ सकते हैं। क्या सबको सभी लक्षण दिखते हैं? तो नहीं। मान लेते हैं कि 100 लोगों के अंदर एचआईवी का वायरस दाखिल हुआ है, तो सिर्फ 86 लोगों के अंदर ही बुखार आएगा, 74 लोगों को ही थकावट महसूस होगी, 59 लोगों के बीच में ही मीन्स के उसको दर्द होगा, 57 को ही चमड़ी पे रेशिश आएंगे, 55 लोगों को हेडेक होगा, 52 को एक तरह से गले में सूजन आ सकती है, 44 को मीन्स के जो लिम्फ नोड लसिका ग्रंथि उसमें सूजन आ सकती है। क्या सबको लक्षण आते हैं? नहीं, सबको लक्षण नहीं दिखते। अंदाजित 70% लोगों को लक्षण दिखते हैं। कब तक ये लक्षण चलते हैं? आमतौर पर ये 1 से 2 हफ्ते तक लक्षण चल सकते हैं, लेकिन ये कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं हो सकता। मतलब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि एक्सपोजर्स के बाद में से मुझे पिछले 5 महीने से ये एचआईवी का लक्षण दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते तक ही लक्षण दिखते हैं। यदि आपको 5 महीने से लक्षण दिख रहे हैं तो क्लियर कट है कि वो लक्षण एचआईवी के कारण नहीं है। बहुत ही ज्यादा चांस है कि वो लक्षण आपको एक एचआईवी का डर के कारण या तो किसी और बीमारी के कारण हो सकते हैं,
लेकिन वो एचआईवी के कारण नहीं है। स्टेज 2 क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कि कोई भी लक्षण नहीं होता। यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं कि वापस अपना सैनिक एचआईवी के वायरस की तादाद में ज्यादा होने लगा है और एचआईवी का वायरस कम हो गया है। तो मतलब मीन्स के इस एचआईवी और एड्स के अपने सैनिक और दुश्मन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसमें अपने सैनिक ने मैदान पे वापस कब्जा कर लिया है। तो अब एचआईवी के कारण कोई आमतौर पर आपको कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, कोई तकलीफ नहीं दिखेगी। और जो दूसरा फेज है एसिम्प्टोमेटिक, बिना लक्षण का, वो आमतौर पर 7 से 8 साल तक चलता है। एचआईवी होने के बावजूद भी मीन्स के 7 से 8 साल तक कोई लक्षण नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको एचआईवी है। तो कुछ लोग यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लो ऑपरेशन कराने गया और उसको एचआईवी का रिपोर्ट्स कराया और एचआईवी का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसको कोई लक्षण ही नहीं है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, मुझे एचआईवी कैसे हो सकता है, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोई इंसान दूसरे फेज में होता है तो शुरुआत के 7 से 8 साल तक कोई लक्षण नहीं आते, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज। तीसरा स्टेज एड्स, 7 से 8 साल की लड़ाई के बाद अपना सैनिक हुए थक जाता है और एचआईवी का वायरस वापस अपनी जो ये मैदान है उस पर वापस अपनी बढ़त बनाने लगता है। तो जो लाल कलर का है वो एचआईवी का वायरस है और वापस वो तेजी से बढ़ने लगता है और अपना सैनिक जो नॉर्मली 400 से 1500 होता है वो कम होता जाता है। फिर भी यदि इंसान को एचआईवी है वो पता नहीं चलता या रिपोर्ट नहीं कराते, या तो रिपोर्ट कराने के बाद भी दवाई नहीं खाते, तो एचआईवी का वायरस बढ़ते बढ़ते, ये दुश्मन बढ़ते बढ़ते अपने सैनिक को बहुत ही कम कर सकते हैं, 200 से भी कम कर सकते हैं। यदि 200 से कम हो जाए तो बड़ी बीमारी आने का खतरा बढ़ जाएगा। उसको टीबी, निमोनिया, कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं एड्स। अब एड्स है वो भी एक शॉर्ट फॉर्म है। उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो मैं इसको आपको मतलब हिंदी में समझाता हूँ। कोई अपना शरीर का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो बाहरी कारण से उसने अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को कम कर दिया। तो उसके कारण क्या होगा कि दूसरी बीमारियों ने, टीबी जैसी कोई बीमारियों ने हमला कर दिया। तो गंभीर तकलीफ, जो गंभीर रूप से आखिरी स्टेज में इंसान बीमार होता है, तो जो आखिरी स्टेज है उसको बोलते हैं एड्स। अब एड्स, ये तो हमारी बात हुई इसकी, लेकिन उसको करना, डिसाइड कैसे करना है कि एड्स है कि नहीं, तो उसके लिए 3 शर्तों का पालन होना जरूरी है। पहला है एचआईवी का रिपोर्ट पॉजिटिव होना। दूसरा है CD4 काउंट, मतलब उसका CD4 कोष की संख्या 200 से कम होना। और तीसरा है टीबी या उससे जैसी बड़ी बीमारी का हाजिर होना। यदि तीनों शर्तों का पालन होता है तो ही किसी को बोल सकते हैं कि एड्स से, वरना हम उसको एड्स से ऐसा नहीं बोलेंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब मुझे एड्स हो चुका है लेकिन मेरा एचआईवी का रिपोर्ट नेगेटिव आता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप। यदि जब तक आपका एचआईवी का रिपोर्ट नेगेटिव है तब तक आप किसी को एड्स नहीं बोल सकते। आपके पास कितने भी सिम्टम्स क्यों ना हो, कितने भी लक्षण क्यों ना दिख रहे हो, ठीक है। तो बिना 3 शर्तें हम किसी को एड्स से ऐसा नहीं बता सकते। अब लक्षण के देखिए एड्स के स्टेज में क्या क्या हो सकता है। 10% से भी ज्यादा वजन कम हो जाना, 1 महीने से भी ज्यादा बुखार आना, 1 महीने से भी ज्यादा दस्त की तकलीफ होना, 3 हफ्ते से भी ज्यादा खांसी होना, मुंह और चमड़ी की बार बार बीमारी होना, बार बार वायरस और बैक्टीरिया का चेप लगना, कोई बीमारी सही इलाज कराने पर भी ठीक न होना, सही इलाज करने के बावजूद बार बार वही बीमारी आते रहना। तो ये सब लक्षण है एड्स के। तो अभी जो मुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या लक्षण के आधार पर एचआईवी का पक्का पता लग सकता है? तो इसका जवाब है हाँ या ना। अब इसको इस समझने के बाद हमको पता चलेगा कि इसका जवाब में हाँ आएगा का ना आएगा।
तो पहला केस देखते, किसी इंसान को लक्षण है, उसने टेस्ट कराया तो वो रिपोर्ट आया पॉजिटिव, क्योंकि उसके अंदर एचआईवी का वायरस एक्सपोजर के टाइम पे गया था। तो ये बात तो सही है, तो चलो इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लक्षण थे, रिपोर्ट कराया, पॉजिटिव आया और एचआईवी का वायरस के अंदर गया था, इसीलिए आ गया। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि उसको लक्षण नहीं थे, टेस्ट कराया, रिपोर्ट नेगेटिव आया, क्योंकि एक्सपोजर के टाइम पे उस पर एचआईवी का वायरस बॉडी में एंटर ही नहीं किया था। अब तीसरा और चौथा जो केस है उसको समझने की काफी आवश्यकता है। किसी इंसान को लक्षण है लेकिन रिपोर्ट कराए तो नेगेटिव आया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर एचआईवी का वायरस एक्सपोजर के टाइम पे गया ही नहीं था। तो फिर ये लक्षण कहाँ से आ गए? हमने देखा था कि लक्षण में क्या था, बुखार था। ठीक है, एक लक्षण बुखार था। अब बुखार सिर्फ और सिर्फ एचआईवी की बीमारी में नहीं आता। बुखार आने के लिए तो और भी 50 बीमारियां हैं। वो मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, आपका डर भी हो सकता है। दूसरी चीज है कि आपको थकावट लग रही है। अब थकावट लगने का तो कारण काफी सिर्फ एचआईवी नहीं हो सकता। एचआईवी के अलावा भी काफी कारण है जिसके कारण थकावट लग सकती है। जैसे अभी आपने बहुत ही ज्यादा काम कर लिया है तो हो सकता है, आपको विटामिन की कमी हो सकता है, आपका खाना ठीक से नहीं जा रहा है तो हो सकता है, और कारण के भी हो सकता है। तो मतलब ये जिस जो सिम्टम्स है वो सिर्फ एचआईवी में नहीं दिखते, एचआईवी के अलावा भी 20, 30, 40, 50 बीमारियों में दिख सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा बन सकता है कि एचआईवी के लक्षण आपको दिख रहे हैं लेकिन जब टेस्ट कराते हो तो वो नेगेटिव आता है, क्योंकि एचआईवी का वायरस तो अंदर आपके शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं किया था। अब चौथा और आखिरी केस देखते हैं कि उसको लक्षण नहीं थे लेकिन जब उसने रिपोर्ट कराया तो पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि उसका एचआईवी के अंदर वायरस तो बॉडी के अंदर प्रवेश किए थे। तो फिर लक्षण क्यों नहीं दिखे? हमने आगे देखा था कि हर एचआईवी, जिस इंसान के अंदर एचआईवी जाता है तो 100 लोगों के अंदर एचआईवी का वायरस प्रवेश करता है, तो सबको लक्षण नहीं आते। करीबन 70% लोगों को ये लक्षण आते हैं, बाकी के 30% लोगों को लक्षण नहीं आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि लक्षण है लेकिन बीमारी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि लक्षण नहीं है और बीमारी है। तो हमारा सवाल का जवाब यहाँ पे जवाब हमको मिल जाता है। सवाल यह है कि क्या लक्षण के आधार पर एचआईवी का पक्का पता लग सकता है? तो इसका साफ साफ जवाब है ना, ना और ना। तो आपका कभी एक्सपोजर हुआ है, आपको लक्षण दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो उसके पीछे मत भागिए। इसीलिए इससे साबित होता है कि सिर्फ लक्षण के हाजिर होने पे आप किसी को एचआईवी ग्रस्त घोषित नहीं कर सकते। इससे यह भी साबित होता है कि लक्षण लक्षण हाजिर ना होने पर आप किसी को एचआईवी मुक्त भी घोषित नहीं कर सकते। तो इस समस्या का एक ही उपाय है, सही समय पर सही लेबोरेटरी टेस्ट और जांच से पता लग सकता है कि किसी को एचआईवी है कि नहीं। तो दोस्तों, मुझे भरोसा है कि इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। इसको आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हो। पसंद आया हो तो लाइक करिए, फॉलो को चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आपका जो एचआईवी का डर के साथ जी रहे हो, आगे की वीडियो के साथ आप अपने एचआईवी दिमाग में जो भी एचआईवी का डर है उससे आप मुक्ति पा सकते हो। इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में क्या अच्छा लगा वो भी बताइए, बुरा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें क्या बुरा लगा। और कोई चीज़ आपको जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं तो आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख सके। मेरा परिचय मैं आपको यहाँ पे हमसे देना चाहूंगा आखिर कि मैं डॉक्टर केतन राणपरिया, मैं एचआईवी और एड्स का स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक सूरत में है। यदि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो सूरत नहीं आ सकते हो तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हम कुछ नई वीडियो के साथ, नई बातें के साथ, आपका एचआईवी का डर दूर करने के लिए। तो कहीं मत जाइए,
चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।